तो मैंने कहा कि आज जून की 3 तारीख है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल यानी 2024 में सितंबर की 3, 4, 5 की मेगा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अमाउंट को यानी जो भी शेष बचा था 10,000 करोड़ के अंदर की बात, उसको जमा करने के लिए सहारा को 9 महीने का समय दिया था। और जो समय आने वाली 3 तारीख को आने वाली 3 से आप मान सकते हैं, या सुनवाई 5 तक हुई थी, आप 5 को ही मान सकते हैं, या फैसला शायद 2-3 दिन बाद अपलोड हुआ था, आप वहां तक मान सकते हैं, या मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर वो 5-9 दिया हुआ 9 महीना भी पूरा हो जाता है। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कितना फुलफिल किया है, ये आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पता चले। हम लोगों को जो जानकारी है वो ये है कि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फुलफिल कर दिया, लेकिन तमाम जानकारियां ऐसी आती हैं निकल करके जिसका बाद में मैं उसको गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है चीजों को क्लियर होने में। तो वो देर से पहले ही पता चल जाना भी कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। दोस्तों, सारा दारो मदार 13 करोड़ निवेशकों के भुगतान का सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट में है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। चाहे वो सहारा सेबी के समझौते की बात हो, चाहे सहारा ने कंटेम्प्ट को कितना फॉलो किया है, कंटेम्प्ट के आदेश को कितना फॉलो किया है उसका मामला हो, और या आप कह सकते हैं कि तारीख का मामला हो। तारीख के लिए भी लोग अभी बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है कि वो 13 करोड़ निवेशकों के दर्द को सुन के एक किसी समझौते पर ला करके खड़ा कर सके। लेकिन मैं सहारा प्रबंधन की तरह की ओर से जो सूचना आ रही है उस पर आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण भुगतान की तैयारी में है सहारा। अब संपूर्ण भुगतान कहां से होगा? जल्द ही आपको यह खुशखबरी मिलने जा रही है। समय इसलिए नहीं बताता या इसलिए नहीं बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक चीजें हैं, किसी भी चीज को पहले बता देने में भी कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आ जाती है। बिहार के चुनाव को लेकर के मैंने आपसे बताया था कि बिहार के चुनाव से पहले घोषणा भुगतान की हो सकती। उसी दिशा में सीआरसीएस और सहारा के अधिकारियों की बैठक की। मोदी जी गए थे बिहार, उनका रोड शो था। तमाम सहारा के निवेशकों को यह उम्मीद थी, तमाम यूट्यूबरों को भी यह उम्मीद थी कि मोदी जी सहारा से पीड़ित लोगों का के भुगतान पर कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जानते हैं क्यों नहीं हुआ? लोकसभा चुनाव में हुआ, झारखंड के चुनाव में हुआ, मोदी जी गए, फिर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि इस पूरे मामले को सहारा, सीआरसीएस, सेबी और पोर्टल, सहकारिता, इन पूरे मामले को देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैंडल कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है, मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि भुगतान से संबंधित कोई भी घोषणा बिहार चुनाव से पहले अगर होगी तो वो अमित शाह के जरिए होगी। इसलिए मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये मालूम है कि सहारा ने एक आईए लगाया था। उस आईए में उसने भुगतान के रास्ते को सरल बनाने के लिए सीआरसीएस से अपनी बातें, मतलब सीआरसीएस की जो बैठक हुई है उसको लेकर के उनका आईए था। जो पहले 5,000 करोड़ सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआरसीएस पोर्टल को दिया गया, जो लगभग 1.5 साल करीब होने जा रहा है, उसका
50% भी भुगतान लगभग नहीं हो पाया। 2-2.5 हजार करोड़ शायद हो गया हो, धीमी गति है, और 5,000 करोड़ से कुछ होना भी नहीं। बात यह चल रही है दोस्तों कि वो 5,000 करोड़ सीआरसीएस के ही माध्यम से बांटा जाए, लेकिन भुगतान सहारा के ऑफिस से हो। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि सहारा की और सीआरसीएस के अधिकारियों की बैठक हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि भुगतान सहारा के ऑफिसों से हो, सीआरसीएस की गाइडलाइन पर हो, सीआरसीएस की देख रेख में हो, और जो भी डिफिशियंसी या जो भी कमियां निवेशकों को आए वो हैंड टू हैंड, हाथों हाथ वहीं पर सही हो जाए। इस तरह की प्लानिंग हो रही है। और जो शेष रकम है सेबी के खाते में, सहारा सेबी खाते में, जिसमें से 5,000 वापस आया है, उस रकम को भी वापस इसी माध्यम से, जिसकी सेटिंग और प्लानिंग चल रही है कि सीआरसीएस की देखरेख में और सहारा के ऑफिस से हो, वो भी शेष रकम, ये 5,000 को फिनिश करने के बाद वो भी जो शेष रकम 20,000, 25,000 जो भी ब्याज सहित बना हो, वो रकम भी इसी माध्यम से बांट दी जाए। हालांकि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन ही 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। ब्याज सहित आप जाएंगे तो 2.5-3 लाख करोड़ का है, कुछ लोग 3 लाख से अब भी बताते हैं। शेष पैसा जब सहारा से सेबी से वापस आएगा, जैसा कि कयास है, जिस पर की मंथन है, जिसकी बैठकें चल रही हैं, तब वो पैसा आपको सीआरसीएस के माध्यम से सहारा के ऑफिस से होगा। ये एक गुड न्यूज है। इस पर वर्क हो रहा है, या आप कह सकते हैं हो चुका है। लेकिन हम कितना भी काम कर ले, हम कितना भी बैठकें कर ले, हम कितने भी समझौते कर ले, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई सुप्रीम आदेश नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट कोई एक सम्मानजनक, सुविधाजनक रास्ता निकाल नहीं देता है भुगतान के लिए, तब तक सब कुछ ढाक के 3 पाक ही है दोस्तों। इसलिए सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर 13 करोड़ निवेशकों की परेशानियों को समझने का प्रयास किया, जो पिछले 12 साल से ज्यादा समय से, 13 साल लगभग हो रहा है, 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा है, 13 साल से निवेशक दर दर भटक रहे हैं अपने भुगतान के लिए, अपने दिए हुए पैसे के लिए, और आस सहारा से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी है, और सीआरसीएस जो सरकार के द्वारा लाया गया पोर्टल पर जो भुगतान हो रहा था दोस्तों, वो न काफी था, वो फेल था। 1.5 साल में 2,000 करोड़ रुपया बांट पाए। इसलिए ये भी अगर सहारा का माध्यम होगा, सीआरसीएस का कंट्रोल होगा, साथ में बैठकर चुनिंदा ऑफिसों को खोल करके भुगतान की जैसी की संभावना जताई जा रही है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन बहुत हद तक निवेशकों की पीड़ा दूर हो जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा। अगली सूचना 2-3 दिन में फिर एक बड़ी सूचना आने वाली है, तो आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।